सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल से संबंधित प्रश्न उत्तर, भक्तिकाल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं वो हमने कर लिए हैं। अब भक्तिकाल के अंतर्गत ही आता है संत काव्य। संत काव्य के बारे में हम पढ़ेंगे। संत काव्य से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हम करेंगे। ये हम कर रहे हैं यूथ कंपटीशन एग्जाम गाइड, जिसमें 13,000 प्लस क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, और फुल डिटेल्स वाइज हैं। आप इस बुक को परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बुक है ये, और इस बुक में से मैं आपको करवा रही हूँ। अभी हमारा संत काव्य आज हम शुरू करेंगे। ठीक, देखिए कबीरदास, जो 61 क्वेश्चन हैं वो भक्तिकाल से संबंधित थे, लेकिन भक्तिकाल संपूर्ण भक्तिकाल से संबंधित थे वो। लेकिन अब हम जो कर रहे हैं क्वेश्चन आज, वो सिर्फ संत काव्य से संबंधित होंगे। और संत काव्य के अंतर्गत कौन आते थे? कबीरदास जी आते थे, और उनके और अन्य कवि आते थे। तो संत काव्य के अंतर्गत कौन आते हैं? कबीरदास जी। मतलब प्रवर्तक ही मान लिया। महत्वपूर्ण कौन है कवि इसके? कबीरदास जी हैं। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। क्या है कि कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वो कहाँ से है? सूफियों के प्रभाव के कारण मिलता है। यह किसका कथन है? डॉक्टर पुखराज मारू का है, सोमप्रभ सूरी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और डॉक्टर नगेंद्र का है। तो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, क्योंकि अभी हम हाल ही में इनके साथ साथ एक एक वीडियो उसके भी डाउनलोड कर रहे हैं। किसके? अपलोड कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हमने उसमें कबीरदास जी को पढ़ लिया। कबीरदास जी के बारे में जितनी भी डिटेल्स थी वहाँ पे हमने एक एक लाइन, एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। तो आप उसमें से देख सकते हैं कि इसमें ये कथन दिया हुआ है कि कबीरदास जी ने जो रहस्यवाद पाया जाता है ना, कबीरदास जी की जो बाणियाँ हैं, उनके शब्द हैं, साखी हैं, उनमें रहस्यवाद पाया जाता है। तो वो कहाँ से लिया गया है? सूफियों के प्रभाव को माना गया है। ठीक है, तो ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। सॉरी, ध्यान से इसकी डिटेल्स को पढ़ते हैं हम। ठीक है, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी कबीरदास को संत काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं। संत काव्य धारा का प्रथम कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। और इनकी भाषा क्या है? सद्दुकड़ी है। कौन मानते हैं? शुक्ल जी मानते हैं। क्या मानते हैं? शुक्ल जी संत काव्य धारा का प्रथम कवि किसको मानते हैं? तो कबीरदास जी को मानते हैं। उनकी भाषा क्या मानते हैं? सद्दुकड़ी भाषा मानते हैं। जो तिरिया पिहर बसे सूरत रहे पीऊ माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? सुंदरदास की हैं, कबीरदास जी की हैं, रैदास जी की हैं, सहजोबाई की हैं। तो किसकी हैं? ये सहजोबाई की हैं। क्या है? सहजोबाई की हैं। सहजोबाई चरणदास जी की शिष्या थी। ठीक है, देखिए, जो तिरिया पिहर बसे सूरत रहे पीऊ माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। देखिए, उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो सहजोबाई की हैं। सहजोबाई निर्गुण काव्य धारा की संत कवयित्री थी। ठीक है, महात्मा देखिए चरणदास की शिष्या थी। ये चारण नहीं है, चरणदास जी की शिष्या थी। चरणदास जी कहाँ से संबंधित थे? अलवर से संबंधित थे। इनके द्वारा रचित है सहज प्रकाश। क्या है? इनके द्वारा जो रचित कृति है वो क्या है? सहज प्रकाश है। इनके सहजोबाई के नाम से ही क्या है? सहज प्रकाश। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये काव्य पंक्तियाँ किस संत कवि की हैं? कबीरदास जी की हैं, रैदास जी की हैं, पीपा की हैं, नानक देव की। तो किसकी हैं ये रैदास जी की पंक्तियाँ। किसकी हैं? रैदास जी की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके जाके अंग अंग बास समानी। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये संत रैदास जी की हैं। संत रैदास जी का रविदास नाम भी बताया जाता है। मीराबाई और उदय के कौन थे? ये गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 ग्रंथ कहाँ पे मिलते हैं? देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ कौन सी हैं? पंक्तियाँ कौन सी हैं? देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि जाके कुटुंब सब ढोर डोबत है, फिर ही अजूह बनारस आर आस पासा। ठीक है, कि जाके कुटुंब सब ढोर डोबत है, फिर ही अजूह बनारस आस पासा। ये किसकी है? रैदास जी की है। हरी रस पिया जानिए जे कभू न जाई कुमार। देखिए, हरी रस पिया जानिए जे कभू न जाई कुमार। ये किसकी है? कबीरदास जी की है। फिर है जो नर दुख में दुख नहीं जाने। ये किसकी है? गुरु नानक देव की है। और सुख सने है अरु भय नहीं, जाके कंचन माटी जाने।
नहीं, ये 4 यहाँ पे आएगा। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, ये संत पीपा के है। जबकि देखिए, जो नर दुख में दुख नहीं जाने, सुख सनेरु अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, ये गुरु नानक जी के हैं। फिर है जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, ये किसकी है? संत पीपा की है। देखिए, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिस्ट्री पोइट्री क्या है? सॉरी, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, इनमें से किसका शोध ग्रंथ है ये? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बाबू श्याम सुंदर दास का, डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल का। तो किसका है ये? देखिए, डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल का है। डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल ने गोरखनाथ के जो संरचनाएं हैं उनका संपादन भी किसमें किया है? गोरखपानी नाम से किया है। चलिए, इनके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का शोध प्रबंध है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी का वे निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा है। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक और निबंधकार थे। पीताम्बर दत्त बर्थवाल थे, वो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे, आलोचक भी थे और निबंधकार भी थे। पीताम्बर दत्त बर्थवाल स्वतंत्र भारत में हिंदी में डीलिट की उपाधि धारण करने वाले पहले शोधार्थी थे। डीलिट की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? पीताम्बर दत्त बर्थवाल थे। पीताम्बर दत्त गोस्वामी तुलसीदास तथा रूपक रहस्य के सहलेखक और कबीर ग्रंथावली और रामचंद्रिका के संपादक भी रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास और रूपक रहस्य के क्या हैं? सहलेखक हैं, और कबीर ग्रंथावली और रामचंद्रिका के क्या हैं? संपादक हैं। इन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरखबानी नाम से किया है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव का, ज्ञानदेव का, गोरखनाथ का और एकनाथ का। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव का, ज्ञानदेव का, गोरखनाथ का और एकनाथ का। तो किसका नाम आता है? नामदेव का आता है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले संत नामदेव का नाम आता है। नामदेव के समय नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक 2 संप्रदाय प्रचलित हुए थे। महाराष्ट्र में कौन से 2 संप्रदाय प्रचलित हुए थे? एक तो महानुभाव और वारकरी संप्रदाय। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? चक्रधर थे। और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक कौन थे? संत पुंडलिक थे। देखिए, कहीं पे मैंने पढ़ा था कि सर ने याद करवाया था कि महानुभाव चक्र धारण करो। तो महानुभाव संप्रदाय के कौन है? चक्रधर हैं, चक्रधन है। और जो वारकरी है ना, इनके संत पुंडलिक हैं। तो पुंड बोलते हैं ना, पिंड से बार बार वार करो। तो पुंडलिक कौन हो जाएंगे? वारकरी संप्रदाय के। देखिए, संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय। संप्रदाय क्या आएगा? वारकरी संप्रदाय का। संत नामदेव का संप्रदाय क्या था? वारकरी संप्रदाय था। जन्म इनका 1135, मृत्यु इनकी 1215। जाति क्या थी इनकी? दर्जी थी। गुरु का नाम क्या था? विशोबा खेचर था। नामदेव के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया। कहाँ पे? हिंदी साहित्य के इतिहास, रामचंद्र शुक्ल जी का उसमें। फिर क्या है इनके रचना कौन सी? एक तो अभंग है जो कि मराठी में है, और गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदी में है। इनके पद हैं इनकी। फिर क्या है? किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई? किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? कबीर ने, गुरु नानक ने, मलुकदास ने और सुंदरदास ने। तो किसने आवाज़ उठाई थी? किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई? तो किसने उठाई थी? गुरु नानक देव ने उठाई थी। संत गुरु नानक देव ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी लाहौर में हुआ था। लाहौर कहाँ पे? पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में आएगा। माता इनकी तृप्ता थी, पिता इनके कालूचंद खत्री थे, पत्नी इनकी सुलक्षणा थी। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद जिसने उदासी संप्रदाय है उसकी स्थापना की थी। नानक के विचार निम्न ग्रंथों में हैं। देखिए, जपोजी साहब इनकी ग्रंथ है। आसादी वार है, रही रास है, सोहिला है, नसीहतनामा है जो कि खड़ी बोली में। गुरु नानक का रागी नाम का मुसलमान शिष्य था। देखिए, गुरु नानक के शिष्य कौन थे? रागी नाम का एक मुसलमान था जो नानक के गेय पदों को गाता था। नानक के गेय पदों को कौन गाता था? रागी नाम का एक मुसलमान गाता था, जो कि क्या था? गुरु नानक का शिष्य था। माया महाठगनी हम जानी किस भक्त की कवि पंक्ति है? देखिए, माया महाठगनी हम जानी है किस भक्त कवि की है? तो सूरदास की है, कबीर दास की है, नाभा दास की है, कुंभन दास की है। तो किसकी है? ये कबीर दास जी की है। माया महाठगनी हम जानी है किसकी है? कबीर दास जी की है।
माया महाठगनी हम जानी कबीरदास जी का कथन है। इस कथन के माध्यम से कबीरदास जी ने माया का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करके उसे महाठगनी के रूप में व्यक्त किया है। इसके जाल से केवल गुरु के ज्ञान के द्वारा ही निकला जा सकता है। कबीरदास जी का जन्म 1398 में लहरतारा वाराणसी तथा निधन 1518 में मगहर बस्ती में हुआ था। रामानंद इनके गुरु थे। कबीरदास जी साक्षर नहीं थे। उनकी वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था और इसके 3 ग्रंथ हैं। कौन है? इनमें साखी शब्द रमेनी नाम से जाने जाते हैं। फिर है साखी। साखी में क्या है कि कबीर की जो शिक्षाएं और सिद्धांत का निरूपण अधिकतर कहाँ पे हुआ? जो कबीर की शिक्षाएं हैं और सिद्धांतों का निरूपण कहाँ पे हुआ? साखियों में हुआ। साखियों में दोहे के साथ साथ सोरठा छंद का भी प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? फिर आती है शब्द। शब्द में क्या है? शब्द गेय पद हैं। इसमें कबीर के प्रेम और अंतरण साधन की अभिव्यक्ति हुई है, अतः इसमें भावावेश की प्रधानता है। फिर क्या है? इसमें कबीर रमेनी में क्या है? इसमें कबीर की रहस्यमय और दार्शनिक विचारों का अभिव्यक्त किया गया है। यह चौपाई छंद में लिखी गई है। फिर क्या है? हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं कि जो उन सब आंदोलनों के कहीं अधिक विशाल है जो कि भारतवर्ष में कभी देखा हो। क्या है? कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कभी कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, रामचंद्र शुक्ल जी की है, मिश्र बंधु की है और जॉर्ज ग्रियर्सन की है। तो किसकी है ये? जॉर्ज ग्रियर्सन जी की पंक्ति है ये। हम अपने को ऐसे आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक उक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन की है। भक्ति आंदोलन से संबंधित विभिन्न विद्वानों के मत इस प्रकार से हैं। किसके क्या मत हैं? देखिए, यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण भारत में भक्त लोगों ने भगवान में की शरणागति की प्रार्थना की थी। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना माने तो पहले उसे सिंध में या उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था। यह प्रकट हुई वह दक्षिण भारत में। देखिए, इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहने का मतलब यह है कि बोलते हैं कि भक्ति है वो कहाँ पे उपजी थी? द्रविड़ दक्षिण में उपजी थी। तो उत्तर भारत में सबसे पहले सिंध अफगान होते थे तो उत्तर भारत की ओर आक्रमण करते थे। तो बोल रहे हैं कि अगर अफगानों या मुसलमानों के आक्रमण के कारण ही अगर भक्ति उत्पन्न होनी थी तो पहले उत्तर भारत की ओर आक्रमण हुए थे, तो पहले उत्तर भारत में ही भक्ति पनपनी थी। तो भक्ति पनपी है दक्षिण भारत में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये बात भी कहते हैं कि मैं जोर देकर कहता हूँ, अगर मुसलमान आक्रमण नहीं भी होते तो हिंदी साहित्य का वैसा ही रूप होता, 12 आना वैसे होता जैसे आज है। ठीक है, फिर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि मुसलमान शासक अपना राज्य प्रतिष्ठित करके देव मंदिरों को गिराने लगे, जिससे पूज्य पुरुषों का अपमान होने लगा। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही नहीं था। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मुसलमान आक्रमण हुआ था, उसी कारण से भक्ति उत्पन्न हुई थी। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में आलवार और नयनार। आलवारों की संख्या कितनी है? 12 और नयनारों की संख्या 63। आलवार थे वो विष्णु को अवतार मानते थे, विष्णु के भक्त थे, और नयनार थे वो शिव के भक्त हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद में क्या है? इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान ने नेता जो इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता कौन थे? शंकराचार्य थे, जो कि एक निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं। इस अभियान को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुख राज किया। क्या किया? और अधिक मुखरता प्रदान की इसको। उत्तर भारत में रामानंद ने इसे गति दी थी। उत्तर भारत में किसने गति दी थी? तो रामानंद ने गति दी थी। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कबीर परिचय अनंत दास का है, ज्ञान समुंदर सुंदरदास का है, फिर क्या है? ज्ञान दीपक दरिया साहब का है, और ज्ञान बोध रामानंद का है। तो कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ज्ञान बोध रामानंद का सही नहीं है, क्योंकि ज्ञान बोध किसका है? तो ज्ञान बोध मलुक दास की रचना है। किसकी है? जो संत कवि मलुक दास है ना, उनकी रचना क्या? ज्ञान बोध। जबकि कबीर परिचय अनंत दास की ठीक है, ज्ञान समुंदर सुंदरदास का सही है, ज्ञान दीपक दरिया साहब का सही है, और ज्ञान बोध रामानंद का न होकर मलुक दास का आएगा। ठीक है, ज्ञान बोध भक्तिकालीन संत कवि मलुक दास की रचना है।
जबकि ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, योग चिंतामणि और राम रक्षा स्रोत आदि रामानंद की कृतियाँ हैं। रामानंद की कृतियाँ कौन कौन सी हैं? ज्ञान लीला है, ज्ञान तिलक है, योग चिंतामणि और राम रक्षा स्रोत है। अनंत दास ने अपनी रचना पीपा परिचय में अपनी गुरु परंपरा को रामानंद से ही आरंभ माना है। उन्होंने बताया है कि पहले रामानंद हैं, रामानंद अनंतानंद हैं। रामानंद के शिष्य कौन हुए? अनंतानंद। अनंतानंद के शिष्य कौन हुए? कृष्णदास प्रहरी, जिसने गलताजी में रामानंद संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी। कृष्णदास प्रहरी, फिर उसके बाद में अग्रदास, और अग्रदास के विनोदी, और विनोदी के अनंतदास। ठीक है, तो अनंतदास किस परंपरा में बताए गए हैं? इन्हीं के परंपरा में बताए गए हैं। किसके? रामानंद शिष्य परंपरा में। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबंध है। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबंध संत हैं। कौन है? पीपा हैं, सुंदरदास हैं, रज्जब हैं और गरीबदास हैं। संत दादू दयाल के शिष्य कौन कौन थे? तो देखिए, संत दादू दयाल के शिष्य 152 थे। ठीक है, लेकिन मुख्य उनके कितने शिष्य माने जाते हैं? 52 माने जाते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे सुंदरदास हैं, ये दादू दयाल के थे, गरीबदास थे, रज्जब थे, लेकिन पीपा नहीं थे। तो पीपा किसके थे? तो पीपा थे रामानंद जी के जो 12 शिष्य हैं, उन्हीं में पीपा आते थे। ठीक है, एक एक चीज को बड़े ध्यान और मनोयोग के साथ पढ़ेंगे। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा में असंबंध संत कौन है? पीपा हैं। क्यों है पीपा? देखिए, पीपा किस में आते हैं? रामानंद में आते हैं। रामानंद जी की शिष्य परंपरा में आते हैं, तो संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा में पीपा नहीं आएंगे। दादू दयाल जी का जन्म कब हुआ था? तो 1544 में हुआ था। थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने गुरु नानक जी का जन्म, तो जो गुरु नानक जी का जन्म 1469 में हुआ था। देखिए, इनके शिष्य परंपरा में 52 शिष्य माने जाते हैं। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्किन दास थे। दादू पंथ के उत्तराधिकारी कौन थे? दादू दयाल के पुत्र थे कौन? गरीबदास और मिस्किन दास थे। दादू दयाल ने 1574 में राजस्थान में दादू संप्रदाय की स्थापना की थी और मृत्यु के बाद दादू पंथ नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? 1603 में हुआ था। देखिए, पीपा रामानंद जी को अपना गुरु मानते थे और शिष्य परंपरा में भी आते हैं, क्योंकि हम जब रामानंद जी के 12 शिष्य पढ़ते हैं तो उसमें पीपा का नाम आता है। राजस्थान से संबंधित संत संप्रदाय नहीं है। निरंजनी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय और बावरी संप्रदाय। देखिए, राजस्थान से संबंधित कौन सा भक्त संप्रदाय नहीं है? तो राजस्थान से संबंधित कौन नहीं है? बावरी साहिबा संप्रदाय नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? बावरी संप्रदाय नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं। बावरी संप्रदाय की स्थापना बावरी साहिबा ने की थी। यह संत राजस्थान से संबंधित नहीं है। भक्तिकालीन प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक इस प्रकार से हैं। देखिए, कबीर पंथ। कबीर पंथ के प्रवर्तक कौन है? कबीर हैं और केंद्र किसका कहाँ पे है? काशी में है। सिख के कौन है? गुरु नानक हैं और पंजाब में केंद्र है। विष्णोई के कौन है? जम्बोजी हैं और ये बीकानेर में है इसका केंद्र। निरंजनी के हरिदास निरंजनी प्रवर्तक हैं और डिडवाना नागौर में। लाल पंथ लालदास का है और अलवर में है। दादू पंथ दादू दयाल का है जो राजस्थान में है, और सत्यनामी जगजीवन दास का है जो कि नरलोन में है। आगे देखते हैं। निर्गुण भक्ति के में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों में ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार और गोचर है। देखिए, 73 में क्या आएगा? तो इसमें देखिए आप 73 में ये सही है। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है। देखिए, निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों में ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। तो ये ठीक है। निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है, जबकि सगुण भक्ति का आलंबन साकार और गोचर है। तो ये ए और ब दोनों सही है। तो किस में आएगा? ये ए और ब दोनों गलत। ए और नहीं, ए सही ब गलत, नहीं गलत है। ए और ब दोनों सही, बिल्कुल सी आंसर इसका सही आएगा। और ए गलत और ब सही, तो ये गलत आएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए, निर्गुण भक्ति के संबंध में उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। देखिए, भक्ति काल में भक्त कवियों का साधन व साध्य भक्ति ही रही है। साधन भी वही रही है तो साध्य भी क्या रही है? भक्ति रही है। भक्ति भावना भक्ति भावना का प्राधान्य तदयुगीन सभी काव्य धाराओं, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा आदि में मिलता है। ज्ञान मार्गी भक्तों ने दाम्पत्य भाव के द्वारा
दाम्पत्य भाव से ज्ञान के द्वारा, देखिए दाम्पत्य भाव से ज्ञान के द्वारा किसने, देखिए ज्ञानाश्रय भक्तों ने क्या किया है, दाम्पत्य भाव से ज्ञान के द्वारा, प्रेमाश्रय कवियों ने प्रेम के द्वारा, राम भक्तों ने दास्य भाव के द्वारा और कृष्ण भक्तों ने सख्य व माधुर्य भाव से ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति का भाव प्रकट किया है। देखिए ज्ञान मार्ग उन्होंने क्या किया, दाम्पत्य भाव से ज्ञान के द्वारा, और फिर प्रेमाश्रय शाखा है वहाँ पे प्रेम के द्वारा, राम भक्तों ने दास्य भाव के द्वारा और कृष्ण भक्तों ने सख्य और माधुर्य भाव के द्वारा अपने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की है। भक्ति काल के सभी कवियों ने गुरु की महिमा को स्वीकार किया है तथा उसका विविध रूपों में बखान भी किया है। गुरु की महत्ता के मूल में पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्य का संस्कार तो था ही, साथ ही ईश्वर प्राप्ति हेतु साधना भी रही है। बिना गुरु ज्ञान अथवा मार्गदर्शन के साधना की सफलता संदिग्ध रहती है। अतः इन कवियों ने गुरु की महत्ता का गुणगान किया है। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प सुनिए। कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। देखिए कबीर जो कुछ कहते थे वो शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। फिर उनकी उक्तियां बेधने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे। ए और ब दोनों सही हैं, ए गलत ब सही है, ए और ब दोनों गलत हैं, ए सही और ब गलत है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें ए गलत है और ब सही है। क्यों है, देखिए कबीरदास जी को कुछ कहते थे वो शास्त्रीय ज्ञान, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कबीरदास जी तो अनपढ़ थे। उनके अंदर से जो आवाज़ आती थी वही वो बोलते थे, क्योंकि वो निर्गुण ब्रह्मा में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ए बिल्कुल गलत है और जबकि ब इनका सही है। तो क्या आएगा, ये ऑप्शन कहाँ पे है, ये ऑप्शन है आपके बी में कि ए गलत है और बी सही है। कहाँ आएगा, ए गलत और बी सही। चलिए देखिए, कबीर की उक्तियां बेंधने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते हैं, ये कथन इनका सही है। यह कथन सत्य है, किंतु कथन तर्कसंगत नहीं है कि वे कुछ कहते थे वो शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। बिल्कुल उनका खुद कहना था, मसी कागज छुए नहीं कलम गई नहीं हाथ, कि मैंने कागज को कभी छुआ भी नहीं और कलम को कभी हाथ भी नहीं लगा। इस आधार पर उनका साक्षर न होना प्रमाणित होता है। अर्थात उनके वचनों एवं उपदेशों का आधार सूफी संतों का सत्संग, प्रत्यक्ष लोक व्यवहार और अधिक निकट स्थापित प्रतीत होता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। कौन सा कथन असंगत है, देखिए कौन सा कथन असंगत है। कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास हैं। ठीक है, क्या है कि कृष्णगढ़ नरेश महाराज जो सावंत सिंह हैं वो क्या हैं, प्रसिद्ध भक्त कवि हैं, भक्त कवि नागरीदास हैं। फिर क्या है, नागरोनगढ़ के राजा संत पीपा, ये नागरोनगढ़ नहीं आएगा, ये गागरोनगढ़ आएगा। गागरोनगढ़ के कौन थे, संत पीपा थे, राजस्थान से संबंधित है। स्वामी रामानंद की दीक्षा ली थी, बिल्कुल सही है भाई। जम्बनाथ ने क्या पूछा, इसमें असंगत पूछा है। कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास थे, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर क्या है, जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, ये गलत है, क्योंकि ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना नहीं की थी जम्बनाथ जी ने, उन्होंने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे क्या दिया है, सहजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूतिपरक वर्णन किया है, तो बिल्कुल सही है। असंगत कथन कौन सा है, जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, मध्वाचार्य, और इनका जो दर्शन था वो क्या था, द्वैतवाद था। मध्वाचार्य का क्या था, द्वैतवाद था। जबकि जम्बनाथ ने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी। जम्बनाथ का विष्णोई संप्रदाय नाथ पंथ से प्रभावित है। आगे क्या दिया है, नागरीदास का मूल नाम सावंत सिंह है, जो कृष्णगढ़ के राजा थे। इनका जन्म संवत 1756 में हुआ था। इनकी 73 रचनाओं का संग्रह नागर समुच्चय के नाम से ज्ञान सागर यंत्रालय में प्रकाशित हुआ है। भक्तराज पीपा जी का जन्म विक्रम संवत 1380 को राजस्थान के कोटा से 45 मील पूर्व दिशा में गागरोनगढ़ में हुआ था। देखिए गागरोन आएगा यहाँ पे, हुआ था। राजा के रूप में संवत 1400 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। इन्होंने संवत 1414 में संत रामानंद से दीक्षा ली थी। ठीक है, सहजोबाई का जन्म 1725 में हुआ था। ये चरणदास जी की शिष्या थी। एकमात्र ग्रंथ सहज प्रकाश है। देखिए चरणदास जी की 2 शिष्या थी, एक तो सहजोबाई थी और एक दयाबाई थी। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूतिपरक वर्णन किया है, अर्थात
निर्गुण और सगुण भक्ति का सम्मिश्रण इनमें मिलता है। किसमें? सहजोबाई में। फिर उसके बाद में है 76। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक और हिंदुत्व निकल जाता था और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्ति मान्यता किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की है, श्याम सुंदर दास जी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, और ये कौन है? सरनाम सिंह शर्मा की है। बताइए किसकी है? कि कबीरदास जी ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर तो हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। ये किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, देखिए कबीर विषयक जो उपयुक्त कथन कौन सा? कि कबीरदास जी ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर तो हिंदुत्व और दूसरी ओर से क्या था? मुसलमानत्व निकल रहा था। तो ये किसका कथन है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का प्रयास किया। वह अधिकतर चिढ़ाने वाला ही सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, तो किसकी है? श्याम सुंदर दास जी का। कबीर का जीवन काल उन्हें रामानंद, सिकंदर लोधी, पीपा नामक आदि समकालीन बना देता है। डॉक्टर सरनाम सिंह का। डॉक्टर सरनाम सिंह का क्या है कि कबीर का जीवन काल उन्हें रामानंद, सिकंदर लोधी, पीपा और नानक आदि के समकालीन बना देता है। तो क्या है? डॉक्टर सरनाम सिंह ने ये कहा है। आगे निम्न में से किसका जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? तो किसका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। सॉरी गुरु नानक देव का हुआ था। किसका हुआ था? गुरु नानक देव का हुआ था। जल्दी में क्वेश्चन का आंसर ही गलत बता दिया। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु थे। प्रमुख रचना इनकी जपू जी, आसादी बार, रहीरास और सोहेला। जपू जी नामक दर्शन का सार तत्व है। जपू जी क्या है? जो नानक दर्शन है उनका सार तत्व है। नसीहत नामा क्या है? नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। क्या है? जो नसीहत नामा है ना, वो क्या है? नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। नानक देव की माता का नाम क्या था? तृप्ता था। नानक देव के पिता का नाम क्या था? कालूचंद खत्री था। पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था। और इनके पुत्र थे दो, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, और गुरुदास जी के जो राग थे वो कौन गाते थे? तो रागी नाम का एक मुसलमान गाता था। ठीक है, गे पद्यों को कौन गाता था या फिर इनको राग को कौन गाता था? तो रागी नाम का मुसलमान गाता था। ठीक है, देखिए यहीं पे आ गए ये निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अभी मैंने बताया कि गुरु नानक जी के पुत्र कौन थे? दो थे, श्रीचंद। एक पुत्र इनका श्रीचंद था और दूसरा पुत्र इनका कौन था? लक्ष्मीचंद था। तो श्रीचंद ने क्या किया था? उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो कौन आएगा? श्रीचंद आएगा। निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्रीचंद है। श्रीचंद किसके पुत्र हैं? नानक, गुरु नानक के हैं। भक्तिकालीन प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक हैं। वल्लभ संप्रदाय के कौन है? वल्लभाचार्य हैं। निम्बार्क संप्रदाय के निम्बकाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश, हरिदासी के स्वामी हरिदास, गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु, तत्सुखी के जीवाराम, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी। आगे है दादू पंथ के दादू दयाल। ठीक है, उसके बाद में है संत काव्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? संत काव्य के संबंध में कौन सा कथन उचित प्रतीत नहीं होता? संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। क्या बताया है? कि संत साहित्य है वो एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। तो ये कथन सत्य है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता के असहाय मन स्थिति का परिणाम है। बिल्कुल सही है, ये भी हमने पढ़ा है। फिर आगे देखते हैं। देखिए संत साहित्य में मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। संत साहित्य में भजन पूजन पर पूजा नहीं होती थी। यहाँ पे संत साहित्य में, संत साहित्य कबीरदास जी के संबंध में था, लेकिन यहाँ पे पूजा नहीं होती थी। तो सी ऑप्शन इसका गलत आएगा। चलिए चौथा देख लेते हैं हम। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। बिल्कुल स्वाभाविक विकास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, लेकिन सी ऑप्शन इसका गलत आएगा। तो सी आंसर आएगा इसका। देखिए संत साहित्य के संबंध में संत साहित्य को क्या बताया है कि संत साहित्य को क्या बताया है? मात्र भजन पूजन का
स्तर पर देखा जा सकता है। यह कथन असत्य है, क्योंकि संत काव्य साहित्य में भजन पूजन निषेध है। भजन पूजन वहाँ पे क्या है? निषेध है। संत कवि ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। संत साहित्य समाज सुधार और लोकाचार के लिए भी जाना जाता है। संत साहित्य के प्रवर्तक कौन है? कबीरदास जी हैं, जो निर्गुण पंथ के उपासक हैं। आगे है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। क्या बताया है कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक था, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त किसने किया है? तो किसने किया है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये विचार व्यक्त किया है। क्या विचार व्यक्त किया है? कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का क्या है? प्रतिरोधात्मक है। तो ये विचार किसके हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह के हैं। चलिए देख लेते हैं। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि निर्गुण धारा के संतों के वाणी, देखिए, निर्गुण धारा के संतों के वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो वो कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास जी। ये कौन कह रहे हैं? आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं। फिर क्या है? डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि तुलसीदास की भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों की ज्ञान योगमयी भावना की भांति रहस्यमयी नहीं है, वह सीधी सरल और सहज साध्य है। किसकी? तुलसीदास जी के बारे में उनकी सीधी सरल और सहज साध्य है। किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। देखिए, गुरु नानक, आगे क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम क्या था? तृप्ता था। क्या नाम था इनकी माता का? नाम तृप्ता। देखिए डी ऑप्शन में है तृप्ता। क्या नाम था इनकी माता का? नाम तृप्ता था। और पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणा था। और पिता का नाम क्या था? कालूचंद खत्री। ठीक है। और इनके बेटे थे दो, कौन? लक्ष्मीचंद और उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? श्रीचंद। लक्ष्मीचंद और श्रीचंद थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म तलवंडी, वर्तमान में ननकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान में है। 15 अप्रैल 1469 में पूर्णिमा के दिन हुआ था, तथा निधन इनका 1539 में हुआ था। कहाँ पे? करतारपुरा में। इनके पिता का नाम क्या था? मेहता कालूचंद खत्री था। और माता का नाम क्या था? तृप्ता देव था। और इनकी बहन का नाम भी आ गया। देखिए यहाँ पे बहन का नाम क्या था? नानकी था। नानक जी की बहन का नाम क्या था? नानकी था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था। और बेटे दो लक्ष्मीधर और क्या थे? श्रीचंद थे। लक्ष्मीचंद और श्रीचंद थे। श्रीचंद ने क्या किया था? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? श्रीचंद। नानक के विचार निम्न इन ग्रंथों में है। जपूजी है, जो कि नानक दर्शन का सार है। देखिए नानक दर्शन का सार ग्रंथ कौन सा है? तो जपूजी है। ऐसादीवार है, रही रास है, सोहिला है और नसीहतनामा है। जो नसीहतनामा है वो इनका खड़ी बोली में। देखिए, हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पद्मावत से ली गई हैं, रामचरितमानस से ली गई हैं, कबीर की परिचय से ली गई हैं और बीजक से ली गई। तो किससे ली गई हैं? कबीर की परिचय से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? कबीर की परिचय से ली गई हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। देखिए, हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। उक्त काव्य पंक्तियां प्रसिद्ध ग्रंथ कबीर की परिचय से ली गई हैं, जिसके रचनाकार श्री अनंत दास जी माने जाते हैं। अनंत दास जी किसके माने जाते हैं? कबीर की परिचय के रचनाकार। कबीर की परिचय में 6 प्रतियां उपलब्ध हैं। कितनी प्रतियां हैं? 6 प्रतियां, जिसमें कबीर के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इस परिचय से स्पष्ट होता है कि स्पष्ट होता है कि कबीर काशी में निवास करने वाले मुसलमान जुलाहे थे। उन्होंने रामानंद जी से दीक्षा ग्रहण की। सिकंदर शाह ने कबीर पर अनेक अत्याचार किए थे। किसने किए थे? सिकंदर शाह ने। किसमें मिलता है? कबीर परिचय ने, जिसे अनंत दास ने लिखा है। यह समस्त ग्रंथ चौपाई और दोहों में लिखा गया है। यह ग्रंथ किसमें लिखा गया है? चौपाई और दोहों में लिखा गया है।
संत काव्य परंपरा में कौन सा कवि अपनी विद्वता मतलब सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध था? धर्मदास थे, रविदास थे, रजब थे, सुंदरदास थे। तो कौन आएगा? सुंदरदास, क्योंकि सुंदरदास सबसे सर्वाधिक शिक्षित थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। सुंदरदास संत काव्य परंपरा में सर्वाधिक काव्य कला में निपुण, शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित संत थे। इनका जन्म जयपुर के दौसा नामक स्थान पर 1596 में और मृत्यु 1689 में हुई थी। इनके पिता का नाम परमानंद खांडेलवाल था। इनके पिता का नाम क्या था? परमानंद खांडेलवाल था। सुंदरदास के गुरु का नाम क्या था? दादू दयाल था। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, कबीर कुता राम मोतिया मेरा नाम, कबीर कुता राम मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता का वर्णन हुआ है? आत्मसमर्पण का, मान का, कुंठा का और दीनता का। देखिए 84 में क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? आत्मसमर्पण का है कि जहाँ पे मुझे खींचेंगे मैं वहीं पे चला जाऊंगा, मैंने उनको आत्मसमर्पण कर दिया है। आगे देखिए, उपयुक्त दोहे में आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त हुई है। देखिए कब आया ये? यूजीसी नेट 2020 और 21 में आया है। प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। कबीर किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का, जिसका अर्थ होता है महान और श्रेष्ठ। पूछा जा सकता है कि कबीर किस भाषा का है? तो अरबी भाषा का है। और जिसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है इसका महान और श्रेष्ठ होता है। आगे है, के बिरहन को मीच दे के आपा दिखलाए, आठ पहर का दाजना मोपे सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? विरह की अतिशयता का, प्रेम की सामान्य स्थिति का, प्रिय की निष्ठुरता का और उपालंब का। किसका? के बिरहन को मीच दे के आपा दिखलाए, आठ पहर का दाक्षणा मोपे सहा न जाए। 85 में क्या आएगा? तो इसमें आएगा विरह की अतिशयता है। इसमें किसमें है? विरह की अतिशयता है। देखिए, के बीचन को मीच दे के आपा दिखलाए, आठ पहर का दाक्षणा मोपे सहा न जाए। कबीरदास जी की उक्त पंक्तियाँ, पूछे आपसे कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो कबीरदास जी की हैं। कबीरदास जी की उक्त पंक्तियाँ प्रेम में विरह की अतिशयता की स्थिति का वर्णन हुआ है। कबीरदास भक्त काल के संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 को हुआ और मृत्यु इनकी 1518 को हुई। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया है और इसमें साखी शब्द रमेनी नाम से जाने जाते हैं। वो कबीरदास जी ने अपने रहस्यवाद और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? रमैनी में की है, शब्द में की है, साखी में की है और कबीर पंथ में की है। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? तो की है इन्होंने रमैनी में की है। अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? रमैनी में की है। देखिए, कबीरदास जी की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। कब किया है? सन 1464 में किया है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द, रमैनी। अभी हमने पढ़ा कि रमैनी में क्या है? कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है। रमैनी में कबीर के रहस्यवादी तथा दार्शनिक विचारों को संकलित किया है। रमैनी में चौपाई छंद प्रयुक्त हुआ है। कबीरदास जी की भाषा कैसी है? सदुकड़ी भाषा है, खड़ी बोली है, अवधि और अपभ्रंश है। कबीरदास जी की भाषा कैसी है? तो कबीरदास जी की भाषा कैसी है? सदुकड़ी भाषा है। कैसी है? सदुकड़ी भाषा है। कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी है। पंचमेल खिचड़ी आदि नामों से अभिहित किया गया। सदुकड़ी भाषा किसने कहा है और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? आप बताएंगे। कबीरदास जी ने पूरे देश का भ्रमण किया है और उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई थी। देश के अलग अलग भागों की भाषा कबीरदास जी के यहाँ आकर मिश्रित हो जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? भाषा का डिक्टेटर कहा है। देखिए यहाँ पे सद्दुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी है, तो सद्दुकड़ी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है और पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा। ठीक है, देखिए, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, कि पत्थर पूजने से अगर हरि मिलता है तो मैं पहाड़ को पूज दूंगा पूरा। यह उक्ति किसकी है? रसखान की है, रहीम की है, मलुकदास की है, कबीर की है। तो किसकी आएगी? कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तो ये किसकी है? ये कबीरदास जी की है, क्योंकि वो निर्गुण ब्रह्मा में ही विश्वास रखते थे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इसमें ये उक्ति किसकी है? भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानश्री शाखा के संत कवि कबीरदास जी का है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कृतकर्ता कौन है?
कबीरदास जी हैं। किसने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कृत करता कबीर हैं, तो ये किसने लिखा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा। कबीर की वाणी का संग्रह सन 1464 में उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। फिर क्या है? निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? कौन नहीं है? नानक है, जायसी है, मीरा है और कबीर है। कौन नहीं है? निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है। सॉरी, क्या पूछा है कि नानक, जायसी, मीरा और कबीर, तो कौन नहीं है? निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसमें आएगी मीरा। देखिए मीरा आएगी, क्योंकि निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत जो संत परंपरा उसमें नानक और कबीर आते हैं, सूफी में जायसी आते हैं, लेकिन मीरा किस में आती है? कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत आती है, कृष्ण भक्ति शाखा में आती है। देखिए मीराबाई हैं, वो निर्गुण भक्ति काव्य धारा की कवयित्री नहीं है। मीराबाई सगुण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। जायसी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा में सूफी प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। उनके प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। गुरु नानक देव और कबीर निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य में के प्रसिद्ध हैं। निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने गलत आंसर बताया था। गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव, गुरु नानक देव और क्या है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह भी नहीं है, गुरु अंगद भी नहीं है और गुरु अर्जुन देव भी नहीं है। तो कौन आएंगे? सभी को पता है आपको, गुरु नानक देव आएंगे। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं आदि गुरु हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जपूजी हैं। जपूजी में क्या है? इनका सार संग्रह है। असादीवार है, रोहिला है, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपूजी नानक जी के दर्शन का सार तत्व है। जपूजी में क्या है? नानक जी का जो दर्शन है उसमें सार तत्व है। देखिए आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, 41 मिनट हो गए, 42 ही हो गई है मानिए। ठीक है, चलिए आपका धन्यवाद। क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने 30 ही करवाए हैं, कम से कम लगभग 30 ही हैं, लेकिन क्या है डिटेल्स इनकी बहुत ज़्यादा है और हम डिटेल्स से ही पढ़ेंगे, चाहे धीरे धीरे पढ़ें लेकिन पढ़ेंगे डिटेल्स से। ठीक है, आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।